जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 15वां श्लोक, जहां भगवान आगे की बात कह रहे हैं। 14वें श्लोक के अंदर भगवान कह रहे थे कि ना मैं कर्मों में फंसता हूं और ना मेरे भक्त कर्मों में फंसते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं कर्मों से विलग रहता हूं उसी तरह से उस कला को मेरे भक्त भी जानते हैं। तो भगवान यही बात आगे कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षु भी। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, इस शब्द को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा का मतलब होता है कि जीवन में यदि मनुष्य की इच्छा हो जाए मोक्ष की, तो फिर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पहले बंधन तो समझ आए, जब बंधन नहीं समझ आएगा तो फिर मोक्ष कहाँ से समझ आएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पुरैर्वभि मुमुक्षुभि। मुमुक्षुभि का मतलब, पहले मुमुक्षा को हम समझ लेते हैं। मोक्षा का मतलब है कि मोक्ष की इच्छा। यहाँ एक और बात शास्त्र कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, 3 चीजें बहुत दुर्लभ है। पहला मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। पहली बात, मनुष्य का शरीर होना दुर्लभ है, मुमुक्षा होना और दुर्लभ है, और महापुरुषों का संग होना ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब इस बात को लोग समझ जाते हैं तो फिर मोह से फंसने वाले जो व्यक्ति हैं वो फिर महापुरुषों के चरण में चले जाते हैं, महापुरुषों के शरण में चले जाते हैं, उन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं जिन्होंने इस ज्ञान को स्पष्ट किया। तो ये बात किससे स्पष्ट होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे तो स्पष्ट है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मनुष्यों को स्पष्ट नहीं है। अब ये स्पष्टता कहाँ से मिले? ये स्पष्टता मिलती है महापुरुषों के संश्रय से, महापुरुषों के मिलने से। तो यहाँ पर महापुरुषों का जीवन में होना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर यदि गुरु नहीं है जीवन में तो फिर मनुष्य को वो जो स्पष्टता है वो नहीं आती। वो स्पष्टता लाने वाले हमेशा गुरु ही होते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। उन महापुरुषों के चरणों के अरविंद को, उन चरणों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कहा गया कि माँ गंगा से किसी ने पूछा कि तुम सबके पाप धोती हो, तो फिर इतने पाप धोने के बाद तुम्हें भार नहीं महसूस होता? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे बहुत लोगों का भार महसूस होता है, उनके पापों का भार महसूस होता है, लेकिन जिस दिन कोई ब्रह्मज्ञानी संत आकर के मुझ में स्नान करता है तो वो सारा का सारा भार जो है वो मैं मुक्त हो जाती हूँ। तो माँ गंगा मुक्ति देती हैं, लेकिन माँ गंगा से ज़्यादा मुक्ति जो देने वाले हैं वो संत हैं, महापुरुष हैं। संत महापुरुष जो होते हैं वही ये बात स्पष्ट करते हैं मनुष्य के जीवन में। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि इस बात को जो लोग समझ जाते हैं वो फिर संतों के, महापुरुषों के, ऋषियों के, अवधूतों के चरणों के जो उनको चिन्ह हैं उन पर चलने लगते हैं। जय श्री कृष्ण।